हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लाया हूं और आज आप सीखेंगे कुछ खास एडजेक्टिव के यूजेज को। हमने लास्ट में पढ़ा था एडजेक्टिव, आपने उनके टाइप्स को देखा था और आज हम देखेंगे कि उनके यूजेज किस तरह से होते हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और आपने अगर इस डिफरेंस को अच्छी तरह समझ लिया तो यकीनन चाहे आप कंपटीशन दे रहे हो या फिर एकेडमिक एग्जाम्स, आप इनका यूज अगर करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि इंग्लिश की ब्यूटी जो है वो कितनी ज्यादा बढ़ रही है, या फिर कंपटीशन के अंदर जो है आप इन यूजेस को अच्छी तरह से अगर आप कर पाते हैं तो आप बड़े सारे मिस्टेक से बच जाएंगे। तो हम समझते हैं कुछ खास एडजेक्टिव्स जिसमें लिटल, अ लिटल और द लिटल और साथ में फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इनके हम यूज कैसे करेंगे, किस तरह से सेंटेंसेस के अंदर इनका यूज होगा और वाकई इनका मतलब क्या होता है। इन सारे यूजेज को, इन सारे एप्लीकेशंस को हम अभी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं लिटल, कि लिटल का क्या मतलब होता है। देखिए लिटल जो है दैट मीन्स, इसको कहा जाता है ऑलमोस्ट नन, दैट मीन्स न के बराबर। तो देखिए इसको हम बोलेंगे ऑलमोस्ट नन। ऑल लिटल जो होता है इसका यूज होता है सम के सेंस में, कुछ के सेंस में आपको, सम्स में आपको ऑल लिटल का यूज करना है। सिमिलरली जो द लिटल है, द लिटल का यूज होता है, इसको कहते हैं ऑलमोस्ट ऑल। गौर कीजिए, ऑलमोस्ट ऑल। तो इनका हम यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में, तो चलिए हम अच्छी तरह से देखते हैं। लिटल दैट मीन्स ऑलमोस्ट नन। अब देखिए इनका यूज जो होता है कि न के बराबर, मतलब किसी भी चीज की क्वांटिटी इतनी कम है जिससे हमारा काम बिल्कुल नहीं चल सकता, तो उस केस में हम लिटल का यूज करते हैं। सिमिलरली जो ऑल लिटल है, ऑल लिटल का यूज कुछ के सेंस में होगा, यानी कि जहां पर आपको सम का यूज करना है तो आप वहां पर ऑल लिटल का यूज कर सकते हैं। और साथ में जो द लिटल है तो डैट मीन्स ये ऑलमोस्ट ऑल का सेंस लेता है। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। कई बार आपने घर में भी गौर किया होगा, आप अपनी मम्मी से पानी मांगते हैं तो अ ग्लास ऑफ वाटर आपके लिए आता है और आपने गौर किया होगा वो ग्लास जो होता है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ ऊपर का जो पोर्शन होता है वो कुछ ना कुछ खाली होता है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द लिटिल सिचुएशन। गौर कीजिए, ये देखिए दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो वो आपको दिखेगा कि यहां पर पानी का कुछ, ग्लास का कुछ जो पार्ट है वो खाली है। तो खाली का मतलब है जब भी इस तरह से पानी मंगवाया जाता है तो जैसे भी इनको लाया जाता है तो यही हमारा कंडीशन होता है, हम पूरी तरह से इसको ब्रिम यानी कि किनारे तक भर के नहीं लाते हैं। क्यों? क्योंकि लाने वाले को भी इसमें दिक्कत होती है और पीने में भी परेशानी होती है। तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड द लिटल सिचुएशन। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि ग्लास जो है पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा पार्ट खाली होता है। अगर ये पानी यहां तक होता, दैट मीन्स पूरे किनारे को ये टच कर रहा होता, तो वो आता कि द ग्लास इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। बट दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द लिटिल सिचुएशन। और हम कह सकते हैं कि देयर इज द लिटिल वाटर इन द ग्लास। सिमिलरली देखिए फिर ऑल लिटल का यूज हम कैसे करेंगे, इसको भी ध्यान से देखिए। ऑल लिटल जो होता है वो लेस देन हाफ होता है, जो हाफ पोर्शन होता है उससे थोड़ा कम, दैट मीन्स जैसे 25%, 30-35% के आसपास का जो टर्म होगा वो कहलाएगा ऑल लिटल। देखिए जैसे मान लीजिए हमने इसमें से पानी निकाला, अब आप गौर कीजिए तो इस ग्लास के अंदर आपको दिखेगा कि वाटर जो है हाफ से कम है। तो इस सिचुएशन को हम कहेंगे अ लिटल। मीन्स होगा, अब आप कह सकते हैं कि देयर इज अ लिटल वाटर इन द ग्लास। ठीक उसी तरह से जो लिटल है जिसका मतलब हमने बताया कि ऑलमोस्ट नन। अब गौर कीजिए, अगर हम इसमें से थोड़ा सा और पानी हटा दें तो आपको दिखेगा कि ये जो बॉटम को वाटर जो है टच कर रहा है। तो गौर कीजिए, ये जो बॉटम को वाटर टच कर रहा है, तो अब इतना पानी इस ग्लास के अंदर है कि आप जो है इससे कोई काम नहीं कर सकते हैं। इससे आप खुद बताइए क्या होगा, इससे कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो ये हुआ नौ के बराबर, ऑलमोस्ट नन दैट मीन्स नौ के बराबर। एंड इस सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि देयर इज लिटिल वाटर इन द ग्लास। तो फ्रेंड्स, आपने लिटिल
ऑ लिटल और द लिटल, इन सिचुएशंस को अच्छी तरह से समझा होगा। तो आपको याद रखना है कि इसका जो यूज होता है खास करके अनकाउंटेबल जो नाउन्स होते हैं, डेट मीन्स जिनकी काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, तो आप लिटल, ऑ लिटल या द लिटल सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो आप यूज करेंगे तो इनका यूज जो है अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा। ठीक उसी तरह से आप देखेंगे फ्यू, ऑ फ्यू और द फ्यू। तो गौर कीजिए, जिस तरह से लिटल का मतलब ऑलमोस्ट नन होता है, सिमिलरली फ्यू का भी जो मतलब होता है ये होता है ऑलमोस्ट नन, दैट मीन्स नौ के बराबर। या जो फ्यू है इसका यूज आप सम के सेंस में करेंगे, और द फ्यू जो है इसका यूज जो होगा ऑलमोस्ट ऑल के सेंस में होगा। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से यूज करेंगे। आपने गौर किया होगा कि दोनों ही जगह जो है, जो लिटल का मीनिंग है ऑलमोस्ट नन, तो फ्यू का भी है ऑलमोस्ट नन। या फिर जो ऑ लिटल दैट मीन्स सम, तो ऑ फ्यू का भी मतलब सम है। या फिर द लिटल जो है इसका मतलब ऑलमोस्ट ऑल है, द फ्यू का भी मतलब ऑलमोस्ट ऑल है। तो फिर इसके बीच क्या डिफरेंस है, तो आप अच्छी तरह ध्यान रखें। आप लिटल, ऑ लिटल और द लिटल इनका यूज अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे, और इनका जो यूज होगा वो काउंटेबल के साथ होगा, दैट मीन्स फ्यू, ऑ फ्यू और द फ्यू जो है इसका यूज आपको काउंटेबल नाउन्स के साथ करना है। तो जिस तरह से हमने लिटिल, ऑ लिटल और द लिटल के एग्जाम्पल्स को देखा, तो चलिए हम अब देखते हैं कि हम फ्यू, ऑ फ्यू और द फ्यू को किस तरह से यूज में लाएंगे। मान लीजिए आपकी जो क्लास है उसके अंदर सपोज मे बी कि 50 स्टूडेंट्स हैं। तो गौर कीजिए, कभी ऐसा हुआ कि जब स्कूल की जाने का टाइम है तो उसी समय काफ़ी तेज बारिश आ गई, और काफ़ी तेज बारिश आने के कारण जो है आपकी क्लास के अंदर सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट्स ही पहुंच पाए। अब आप खुद ध्यान से बताएं कि क्या प्रॉपर वे में क्लासेस अरेंज की जा सकती है, तो आपका उत्तर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जहां 50 स्टूडेंट्स क्लास के अंदर हैं वहां पर अगर 2 या 3 बच्चे हों तो उससे जो है क्लास को अरेंज करना पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में आप कह सकते हैं कि देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास। एक दूसरा सिचुएशन लेते हैं। सपोज कीजिए कि बारिश तो हो रही थी लेकिन क्लास के अंदर 10, 15, 20 लाइक दिस, इस तरह से स्टूडेंट्स आ गए। तो वो जो सिचुएशन होगा वो सिचुएशन होगा आपको ऑ फ्यू का, और आप कह सकते हैं कि देयर आर ऑ फ्यू स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास। सिमिलरली अगर हम द फ्यू की बात करें तो आपने गौर किया होगा, अगर आपकी क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट्स हैं तो करीब करीब ऐसा होता है कि 1, 2, 3 बच्चे जो हैं एब्सेंट रहते ही। हाँ, कोई टेस्ट हो या कोई एग्जाम हो तो पूरे बच्चे आ जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई बीमार है, कहीं बाहर जा रहा है, कई तरह के केसेस होते हैं जिसमें 1, 2, 3 बच्चे जो है एब्सेंट रहते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा उन 1, 2 बच्चों के लिए क्लास को हैम्पर नहीं किया जाता। मतलब जो भी क्लास के अंदर सपोज कि 47, 48 या 46 समथिंग अगर इस तरह के स्टूडेंट्स होते हैं तो उसी को पूरे स्टूडेंट्स मान लिया जाता है, और क्लास जो है जो एक प्रॉपर वे में चलती रहती है। तो वो जो सिचुएशन होगा जब 50 में से 46, 47, 48 इस तरह से स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। वो सिचुएशन जो होगा वो द फ्यू का होगा। तो आप कहेंगे कि देयर आर द फ्यू स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन द क्लास। मीन्स आपने देखा कि किस तरह से हम लिटल, ऑ लिटल, द लिटल का यूज कर सकते हैं, या फिर फ्यू, ऑ फ्यू या द फ्यू का। आप अगर इस तरह के एक्सप्रेशंस का यूज अगर अपने एग्जाम में करते हैं या फिर डेली रूटीन में भी अगर आप इसको बोल पाते हैं या फिर लिख पाते हैं, तो आपकी इंग्लिश यूं अच्छी हो जाएगी, वो एक बेटर परफॉर्मेंस होगा। तो आपको इस तरह के यूजेस को, इस तरह के जो वर्ड्स हैं इनके यूजेज को देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और साथ में आप इसका यूज करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है, ऐसा नहीं है कि बच्चों को ये चीजें आती नहीं है, दे नो, उनको आती है, बट वो यूज नहीं करते। तो अब अगर आपने इन टर्म्स को अच्छी तरह समझ लिया है तो आप कोशिश करें कि आप अपनी राइटिंग के अंदर इन चीजों का यूज करें। तो फ्रेंड्स, आपने, मुझे जैसा लगता है आपने इस डिफरेंस को अच्छी तरह समझ लिया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना ना भूलें। और आपको किस तरह के वीडियोज चाहिए, अगर आप उस कमेंट बॉक्स में इसको लिख पाते हैं तो जाहिर है
मैं उनके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड।